आज कानपुर के मंडल आयुक्त कैंप कार्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की गई। इसी कड़ी में एसीएस हेल्थ अमित कुमार घोष और मंडल आयुक्त के विजेंद्र पांडेयन से न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले में एक आहूत बैठक करी गई थी, उसके बाद के रिजल्ट पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कानपुर के मंडलायुक्त विजेंद्र पांडेयन साहब। पांडेयन साहब, आज जो ये बैठक हुई इसका क्या सार था और क्या रिजल्ट? देखिए, पिछले 2 दिन से लगभग 7 टीम इसी मंडल में आई हुई थी। उस पर मान लीजिए पूरे जनपद में पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सारे मिला करके लगभग 2013 फैसिलिटीज़ है। इस फैसिलिटीज़ में क्या कमी थी, क्या खूबी थी, उस पर कैसे सही कराया जाए, उसी टाइप की एक चेकलिस्ट दी गई। उसको जो आज सुबह से आप देखे होंगे, सुबह से आज एसीएस सर आए हुए थे, अमित घोष सर आए हुए थे और सचिव स्वास्थ्य भी आए हुए थे फर्स्ट हाफ में एक बृहद मीटिंग हुई थी। उस पर सीएमओ, सीएमएस और सभी लोग के साथ हर चीज़ को हम लोग पॉइंट आउट किए हैं। खासतौर पे इस पे क्या है ना, ज़्यादातर क्या क्या कमियां हैं, उस पर जो कमियां के कैसे सिस्टमेटिक तरीके से दूर हो सकता है उसको। और सेकेंड हाफ में मेडिकल कॉलेजेस, इसी मंडल में कितने मेडिकल कॉलेजेस, सबको डीन है, वो प्रिंसिपल है, सब लोग आए थे। उन लोग को भी पूरा पहले 2 दिन का निरीक्षण हुआ था, उसी के भी जो चेकलिस्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको तो बताया गया है। उसके बाद 3 महीने एसीएस सर ने अवसर दिए हैं और सबको डायरेक्शन भी दिए हैं 3 महीने के अंदर उसको स्थिति के कैसे बेहतर कराया जाए। उसको 3 महीने के बाद दोबारा मीटिंग होगा। उम्मीद है कानपुर का हम लोग एक आदर्श मंडल के रूप से यहाँ का फैसिलिटी, खासतौर पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको जनता को मुहैया करना है, वो अच्छा हेल्थ फैसिलिटी का अच्छा सिस्टम बनाना है, उसी पे लगे हुए हैं। उम्मीद है वो जल्दी अच्छा सिस्टम देखेंगे। सर, अभी आपको हाल में सीएसए के वीसी का भी चार्ज मिला हुआ है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं सर? देख, कल मैं पहला मीटिंग करने जा रहा हूँ उस पर। खासतौर पे देखें और जो गवर्नर मैडम 2-3 बार विजिट की थी बीच में, उस पर कुछ निर्देश दे गई है। उस पर निर्देश को जो हमें पालन करना होगा, हो सकता है पहले बेसिक चीज़ें यानी साफ़ सुथरी से लेके जो हॉस्टल फैसिलिटी से लेके बहुत सारे कुछ चीज़ हैं उसको हम ध्यान देंगे। साथ साथ तब तक नया वीसी नहीं आएंगे तब तक के लिए जो यहाँ का एफिलिएटेड 6-7 और भी विद्यालय हैं, उसके विद्यालय का जो बच्चे का जो पढ़ाई का व्यवस्था और यहाँ का बेसिक एस्टैब्लिशमेंट का व्यवस्था, टीचर का और बाकी चीज़ का, उसको हम कल समीक्षा रखा है कल 11 बजे। उसके बाद उसी हिसाब से रणनीति बनाकर कोई बेहतर यूनिवर्सिटी के रूप से करने के लिए हम प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा, बताया पांडेयन साहब ने कि कानपुर की चिकित्सा में तो काम हो ही रहा है, साथ में जो सीएसए का भी नया चार्ज इनको मिला है उसमें भी जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा वो काम कानपुर वालों को देखने को जल्दी भी। ये उत्तर प्रदेश की एक और कानपुर की सारी हस्तियां मौजूद हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले सर, आज जो ये बैठक हुई है इसका क्या विजन है? आज 2 पार्ट में बैठक हुई है। मॉर्निंग में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की 2013 इकाइयां हैं, बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटे सब सेंटर तक 6 ज़िले हैं इस मंडल में। तो उसमें से 36% इकाइयाँ, करीब 732 इकाइयों की विज़िट कराया था पिछले 2 दिन में। तो उसका एक फीडबैक लिया गया क्योंकि एक बड़ा अच्छा प्रोपोर्शन है वो। तो ये हम इसको सपोर्टिव सुपरविजन का नाम देते हैं। और इसमें से कि किस प्रकार से कहाँ पर किस चीज़ की कमी है, जैसे ये समझ आया कहीं कहीं पर किसी ज़िले में ये दवाइयों का ज़िले मुख्यालय से छोटी इकाई तक जाने के ट्रांसपोर्ट में कमी, ये गैप, तो ये कहलाता है गैप्स, मैनेजमेंट गैप्स। तो सपोर्टिव सुपरविजन का पर्पस ये होता है कि इन गैप्स को हम रिमूव करें, फिल कर दें। कहीं पर कंप्लेंट बॉक्स नहीं है तो हमने वो भी डाला था। तो हमने मोर देन 200 पैरामीटर्स पे चेकिंग कराई थी। छोटी इकाइयों में पैरामीटर कम थे, बड़ी इकाइयों में 200 पैरामीटर तक चेकलिस्ट कहलाती। तो चेकलिस्ट पद्धति से हमने ये कराया। तो इसको अब ये प्रदेश का पहला हमने कानपुर मंडल में कराया है और हम इसको प्रदेश के सारे मंडलों में ये एक्सरसाइज होगी। 57 टीमें बनाई गई थी और हर टीम में 2 अधिकारी थे। तो इस प्रकार से 114 अधिकारियों को, जिन्होंने यहाँ पे 2 दिन रुके, यहाँ पे किया, इसके पहले कि वो लखनऊ और बाकी जगह चले जाते जहाँ जहाँ से आए थे, उनकी यहाँ आयुक्त कैंप कार्यालय में जो बैठक हुई तो उसमें सबका फीडबैक लिया गया और उसके आधार पर एक बृहद कार्य योजना बनेगी। और 3 महीने का समय स्वास्थ्य विभाग के जो यहाँ पर स्थानीय अधिकारी हैं, कानपुर मंडल के एडी हैं, सारे सीएमओज हैं, सारे सीएमएस हैं, इनको दिया जाएगा कि इन कमियों को जो इंगित हुई हैं पूरी करें। इरादा ये है
कि सिर्फ दंड देने से नहीं बल्कि काम कराना है। तो ये हमारा इरादा है। उसके बाद सेकेंड हाफ में यहाँ इस मंडल में जितने भी चिकित्सा शिक्षा के संस्थान हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से लेकर के जो नए कॉलेजेस कानपुर देहात में औरैया में खुले हैं, कन्नौज का मेडिकल कॉलेज है, तो इस प्रकार से, और यहाँ जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो इन सब में भी हमने मेरठ से, एटा से, लखनऊ से मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को बुला के टीम्स बना के दो की विजिट कराया था कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस बड़े संस्थान होते हैं, तो वहाँ पर गैप भी बड़े होते हैं, तो उनको हमने आइडेंटिफाई किया है, प्रायोरिटाइज किया है। मेरे साथ सचिव चिकित्सा शिक्षा भी अब आ गई थी सेकंड हाफ में, तो उन्होंने इसको हम कलेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर अब हम एक फॉलो अप बैठक करेंगे। तो हम एक पैटर्न बनाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में लागू की जा सकती है, तो सुधारात्मक दृष्टिकोण से ये बैठक भी। नहीं सर, बहुत बड़े चेंजेस अभी आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, आपका ये कहना है? मेरा ये कहना है कि हम जो सेवा देते हैं मरीजों को, जनता को, उसकी क्वालिटी में सुधार लाने के लिए कटिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करें। बहुत बड़ी बात कही अमित घोष जी ने कि चिकित्सा के क्षेत्रों में बहुत सारी परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे और दंड देना एक प्रक्रिया नहीं है, सुधार एक प्रक्रिया है। कैमरामैन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस।